ये 1 फरवरी 1989 की हसीन सुबह थी, वो इनकलाब की सुबह थी जिस रोज इमाम खुमैनी 15 साल जिलावतनी खत्म करके ईरान लौट रहे थे और अवाम का जम्मे गफीर था उनके इस्तकबाल के लिए और ईरान बदल चुका था। और ये 1 जनवरी 2026 है कि जब आयतुल्ला अली खामनाई तमाम तर धमकियों के बावजूद सियासी, मुआशी, दिफाई, सिफारती हर किस्म के दबाव को रौंदते हुए इमाम खुमैनी के मजार पर पहुंचते हैं और वहां से एक पैगाम देते हैं कि ईरान डटकर खड़ा था, ईरान डटकर खड़ा है और ईरान डटकर खड़ा रहेगा। अगर ईरान के गहरे पानियों की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की गई तो वो जवाब दिया जाएगा जिसको दुनिया देखेगी। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप है जो ये कहने पर मजबूर है कि वो अपनी सियासी चालें अपने मशरिक वस्ता के दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर सकते और ईरान के साथ बातचीत का मामला जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। अब ट्रंप जो है वो रास्ता देख रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं, किस रास्ते से वो यू टर्न लें, किस तरह से वो वापस जाएं। अभी तक ट्रंप जो है वो ईरान को नीचा दिखाने के लिए, उस पर दबाव बढ़ाने के लिए किसी न किसी अंदाज से कोई ना कोई हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हर किस्म के हथकंडों को रौंद कर रख दिया है ईरानी अवाम ने, ईरानी हुकूमत ने, विलायत वली फकी की हुकूमत ने। और दूसरी तरफ ईरान की तरफ से जो रद्द-ए-अमल आया है, चाहे वो अवाम की तरफ से हो, चाहे वो खवास की तरफ से हो, चाहे हुक्मरानों की तरफ से हो, चाहे निजाम की तरफ से हो, चाहे उलमा की तरफ से हो, उसने इनकलाब इस्लामी के इस निजाम को मजीद तकवीयत पहुंचाई है और आयतुल्ला अली खामनाई गुज़िश्ता के मुकाबले में अब ज्यादा मजबूत तरीके से जो है वो चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। और इस वक्त दिफाई पोजीशन पर अमेरिका चला गया है, जिसको अपने बहरी बेड़े पर बड़ा नाज था, अब उसका वो गुरूर जो है वो खाक में मिलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ चीन और रूस की तरफ से भी खुलकर हिमायत जो है वो ईरान की जा रही है। इससे पहले स्टारलिंक के मामले पर जिस तरह से चीन और रशिया ने ईरान की तकनीकी तौर पर मदद की और उसके साथ साथ खित्ते के ममालिक ने जिस तरह से ये कहा कि हम अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे, और पाकिस्तान की तरफ से एक मरतबा फिर वाज़ेह और दो टोक पैगाम जो है वो पहुंचाया गया है ईरानी क़यादत को कि इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान जो है वो ईरान के साथ खड़ा है। वजीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के दरमियान जो टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, उस टेलीफोनिक गुफ्तगू और उसके बाद खारजा की तरफ से जो ब्रीफिंग दी गई और उससे पहले ईरानी वजीर खारजा और डिप्टी वजीर आज़म और वजीर खारजा इसहाक डार के दरमियान जो राब्ता हुआ, उन राब्तों ने बहुत सी चीजों को बिल्कुल वाजे कर दिया है। यहां पर एक और बात मैं करता चलूं कि अब ताकत की हुक्मरानी का दौरा है, जिसका आगाज जो है वो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के जरिए कर दिया गया है। ट्रंप की तरफ से जिस तरह से वेनेजुएला के सदर मादुरो को उठाया गया, अगवा किया गया, उसके बाद सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। अब अमेरिका में जमहूरियत नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही, लेकिन सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि रशिया में, एशिया में, मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो अब जमहूरियत या तो खत्म हो चुकी है या फिर बराए नाम है और ताकत का एक नया जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और ऐसी ही सूरत हाल पाकिस्तान में भी देखने को मिल रही है। अब इतलात ये आ रही हैं कि जो पाकिस्तान का मौजूदा निजाम है वो 20 साल तक चलेगा, यानी 2040-42 तक ये सिस्टम एज इट इज चलेगा। बता हुकूमतों के हवाले से हुकूमतों की कारकर्दगी पर एक बड़ा सवाल है, चाहे वो विफाक की हुकूमत हो, चाहे वो सिंध की हुकूमत हो, चाहे वो पंजाब की हुकूमत हो या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हो। तो इन हवालों से सवालात जरूर जो है वो पैदा हो रहे हैं, लेकिन खित्ते के आप ममालिक देखें वहां पर जमहूरियत कहां पर नजर आ रही है। ये 20वीं सदी का अख्तिताम था जब अरब बहार की एक लहर चली और उस लहर ने बहुत से ममालिक को, बहुत से अरब ममालिक को अपनी लपेट में लिया, जिनमें मिस्र में सबसे बड़ा जो है वो मुजाहरा देखने में आया। उसके बाद लीबिया में ऐसी सूरत हाल नजर आई, उसके अलावा शाम में भी सूरत हाल ऐसी ही नजर आई। लेकिन उस अरब बहार के नतीजे में ऐसी खिजा मार्ज वजूद में आई जिसने लीबिया का तिया पांचा कर दिया, यमन के मुआशरे को तकसीम कर दिया, जिसने मिस्र में सूरत हाल तब्दील कर दी। लेकिन उसके बाद जो हुकूमतें आई वो हुकूमतें जमहूरियत नहीं बल्कि आमराना हुकूमतें थी, चाहे वो मिस्र में जनरल सीसी की हुकूमत हो, चाहे वो शाम से फरार होने वाले बशार अल असद की हो। तो नाज़रीन, जैसे मैं ये कह रहा था कि ताकत की जो हुक्मरानी का सिलसिला है जिस तरह से चल रहा है, उसका
आगाज हो चुका है और इस हवाले से मिसालें मौजूद हैं। रशिया की बात की जाए तो दिन ब दिन सदर प्यूटन की हुक्मरानी मजीद मजबूत होती जा रही है और एक अरसे से वो विराजमान है। अगर हम अपने पड़ोस की बात करें इंडिया की, तो वहां पर मोदी की हुकूमत, बीजेपी की हुकूमत मुसलसल मजबूत होती जा रही है और अब इंडिया में वो जमहूरियत नहीं रही जिसके बारे में यह कहा जाता था कि दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसीज में उसका शुमार होता है। क्योंकि इस वक्त जो कुछ इंडिया में मुसलमानों के साथ हो रहा है, दलितों के साथ हो रहा है, क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ हो रहा है और उसके साथ दीगर मजाहिब के मानने वालों के साथ जो हो रहा है, और जिस तरह से वहां मसाजिद मस्मार की जा रही हैं, जिस तरह से वहां पर कलीसियाओं पर हमले किए जा रहे हैं, तो अंदाजा लगा लें कि वहां पर जमहूरियत कैसी है। अमेरिका जिसे जमहूरियत का चैंपियन कहा जाता था, वहां पर ट्रंप की सूरत में जिस तरह से अब चीजें आगे बढ़ रही हैं, जिस तरह से वो अपने पार्लियामान को एतबार में नहीं लेते, वेनेजुएला के सदर को रातों रात तमाम बैन अवी कवानीन को रौंदते हुए उचक लिया जाता है और यह कहा जाता है कि ये मुजरिम है और इसका फैसला भी खुद ट्रंप करते हैं। तो इससे अंदाजा लगा लेंगे वहां पर जमहूरियत की सूरत हाल क्या है। इसके अलावा चीन में देख लें, सदर शी की हुकूमत है, वो एक अरसे से हुकूमत कर रहे हैं। ईरान को देख लें, इस्लामी जमहूरिया ईरान है, लेकिन वहां पर असल हुकूमत विलायत फकीह की है और असल अथॉरिटी आयतुल्ला अली खामनाई है। और यही मामला है, अमेरिका ईरान में निजाम की तब्दीली चाहता है, क्योंकि अगर यह निजाम तब्दील होता है तो ईरान मुख्तलिफ हवालों से तकसीम होगा और यह तकसीम अमेरिका के फायदे में होगी। लेकिन ईरानी इस बात को समझ गए हैं। मौजूदा हुकूमत की सख्त पॉलिसियों के बावजूद, मौजूदा हुकूमत पर मुआशी गुस्से के बावजूद एक बड़ी तादाद जो है वो अवाम की निकली है जिन्होंने अपनी हुकूमत को मजीद मजबूत कर दिया है। तो दाखिली तौर पर ईरान जिसे कमजोर समझा जा रहा था, अब मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। 2026 के हवाले से यह कहा जा रहा है कि यह साल न सिर्फ ताकत की हुक्मरानी का साल होगा, बल्कि यह साल जंगों का साल होगा, क्योंकि इसका आगाज अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि इस साल में और बहुत सी तब्दीलियां होंगी, चाहे उन तब्दीलियों में जमहूरियत की जगह अमरीयत ने लेनी हो, चाहे उन तब्दीलियों में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफवर्जियां हो जो कि गुज़िश्ता सालों में सामने आ चुकी हैं। मशरिक वस्ता खुसूसन फलस्तीन में जिस तरह से इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियां की गई, उसके बाद दुनिया के हुक्मरान टस से मस नहीं हुए, तो उसके बाद अंदाजा लगा लें कि इंसानी हकूक कहां पर खड़े हैं और किस अंदाज से वो आगे बढ़ेंगे। अब तो यूरोप के अंदर भी एक खौफ की फिजा है, क्योंकि सदर ट्रंप ने जिस तरह से वेनेजुएला के सदर को उठाया, उसके बाद वहां पर सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब है। अब एक और बात भी सामने आ रही है कि अगर सदर ट्रंप को ईरान के हवाले से हजमियत का सामना करना पड़ा, जो कि करना पड़ रहा है, तो फिर उसका रुख दोबारा वेनेजुएला और क्यूबा और उस तरफ हो जाएगा, ताकि अपनी इस खिफत को किसी अंदाज से मिटा सके। और सदर ट्रंप जो है वो यू टर्न्स के माहिर हैं। सदर ट्रंप इससे पहले बहुत से दावे कर चुके हैं, लेकिन फिर यू टर्न्स भी लेते हैं। इसके साथ साथ ईरानी क़यादत की तरफ से एक जुमला सदर ट्रंप के लिए यह कहा गया था कि ट्रंप बातें बहुत करते हैं लेकिन अमल उसके बरक्स करते हैं, लेकिन हम बातें नहीं करते, हम अपने अमल से जो है वो बताएंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इस वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारे बड़े बड़े सहाफी जो बातें कर रहे होते हैं, बहुत सी चीजें हकायक के बरक्स हैं। ईरानी न सिर्फ डट कर खड़े हैं, बल्कि उन्हें मालूम है कि उन्होंने हमले की सूरत में कहां कहां पर कैसा कैसा जवाब देना है। और उसके साथ साथ ये एक हकीकत भी है कि ईरान पाकिस्तान की डिफेंस लाइन है, क्योंकि दुनिया में दो ही मुल्क हैं जो इसराइल को काबिल कबूल नहीं है। उनमें पहला ईरान है और दूसरा पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान इस्लामी एटमी मुल्क है और दूसरी तरफ ईरान वो मुल्क है जो अपनी जौहरी तवानाई को मुसलसल बढ़ा रहा है। और ये दो बड़े इस्लामी ममालिक जो कि आपस में जुड़े हुए हैं, न सिर्फ इनकी सरहदें जुड़ी हुई हैं, बल्कि ईरान और पाकिस्तान के अवाम के दिल भी आपस में जुड़े हुए हैं। सरहदों के साथ साथ मजहब में और सकाफत में भी एक दूसरे के साथ गहरे रवाबित रखते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जिसका वाज़ेह सबूत पाकिस्तान ने ईरान और इसराइल की जून में होने वाली जंग में सामने आया, और जिसका पहला सबूत पाकिस्तान की भारत के साथ जंग में ईरान का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ था। मैं अपने इब्तिदाइये में कह चुका हूं कि ये 1 फरवरी 1989 की वो हसीन सुबह थी जब इमाम खुमैनी 15 साल की जिलावतनी खत्म करने के बाद ईरान आ रहे थे। ईरान तब्दील हो चुका था और ये 1 फरवरी 2026 की वो जुर्रतमंद सुबह थी जब आयतुल्ला अली खामनाई तमाम तर दबाव के बावजूद इमाम खुमैनी के दरबार पर हाजिरी देते हैं। और ये सिर्फ हाजिरी नहीं थी, बल्कि एक वाज़ेह पैगाम था। इस्लामी ईरान पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। 40 साल बाद ईरान की तरफ से एक वाज़ेह और दो टोक पैगाम अमेरिका समेत तमाम मगरबी ममालिक को और अपने दुश्मनों को दे दिया गया कि ईरान कल भी डटकर खड़ा था, ईरान आज भी डटकर खड़ा है और अपने इस मिशन के लिए ईरान आखिरी दम तक
खड़ा रहेगा और जालिमों से बसरे पैकार रहेगा। थोड़ी सी बात पाकिस्तान के अंदरूनी सियासत की कर लेते हैं। हफीजुल्लाह नियाजी, जिनकी हमदर्दियां मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, उन्होंने एक कालम लिखा है। उन्होंने दो तीन चीजों की तरफ इशारा किया है। मैं सिर्फ एक बात उनकी उठाऊंगा, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इदारा जाती फैसला हो चुका है कि निजाम 2040 तक चलेगा और मौजूदा हुकूमतों की कारकर्दगी पर बड़ा सवालिया निशान है और इस हवाले से अगले चंद महीने अहम हैं। तो ये बात इमरान खान के साथ, पीटीआई के साथ, मुस्लिम लीग नून के लिए भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी जरूर तशवीशनाक होनी चाहिए, क्योंकि अगले चंद माह उनकी विफाकी हुकूमतों और सूबाई हुकूमतों के हवाले से अहम होंगे।